कहते हैं दोस्तों, जीवन बहुत संघर्ष का चीज़ है और जिसने जीवन में जितना संघर्ष किया उतना वो महान बना। तो उसी प्रकार से आज जो ज्ञान की बातें होगी, जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ, वो आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी और आपको खुशी महसूस होगी कि आज ये वीडियो देख करके कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जितने भी महिलाएं हैं भारत के, जितने भी युवतियां हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं हमारे, ये भारत की जो ये ऐतिहासिक घटना घटी है जिस पर मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना सुन करके आपके अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित होगी और खुशी भी होगी कि हमारे देश की जो नारियां हैं वो पुरुषों से कम नहीं हैं। हमारे देश की जो नारियां हैं वो आन बान और अपनी मान के लिए किस प्रकार न्यौछावर कर देती है पूरी ज़िंदगी, उसी पर आधारित आज का ये वीडियो है दोस्तों। और वो वीडियो का नाम है जौहर बर्थ। हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर ये पहली बार होगा कि इस बेहतर ढंग से ये घटना को, ये बलिदान को बहुत कम लोग जानते हैं कि जौहर बर्थ होता क्या है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, ये सभी लोग जानते हैं। और उसी विदेशी आक्रमण के कारण जो महिलाएं की जो शिष्ट थी, जो शिष्टाचार थी, जो लोक लज्जा थी, जो इनकी इज्जत थी, उन पर विदेशियों ने गलत नज़र से देखने का प्रयास किया और गलत काम किया उनके साथ, गलत ढंग से उनके साथ व्यवहार किया, जिनके वजह से हमारे भारतीय नारी के अंदर जो विदेशियों के प्रति जो भावना रही है वो सही कभी नहीं हो पाया है। इसका रीज़न था और इसी के कारण जो घटना घटी, उसी इवेंट को लेकर के मैं आया हूँ जिसका नाम है जौहर बर्थ। हाँ दोस्तों, राजस्थान की वो विरासत, राजस्थान की वो वीरांगनाएँ, राजस्थान की वो ऐतिहासिक घटनाएँ, राजस्थान की वो माता एवं बहनों को प्रणाम, उनकी आत्माओं को भगवान शांति दे कि उन्होंने जो करके दिखाया। विश्व के किसी भी इतिहास में अगर देखेंगे तो इस तरह की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगा। विश्व के हर कोने से किसी भी महिलाओं को आप उठाकर देख लेंगे तो इस ढंग का बलिदान आपको देखने को नहीं मिलेगा जो राजस्थान के वीरांगनाओं ने करके दिखाया है। ये घटना है दोस्तों, कहते हैं 1303 ईस्वी की घटना है। और 1303 ईस्वी की जो घटना है, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाह रहे थे, यानी कर दिए थे, जो भी समझिए आप। और इसका रीजन था पद्मावती। कहते हैं कि पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला कि पद्मावती काफ़ी खूबसूरत है तो उन्होंने किसी भी हालत में वो चित्तौड़ के किला को जीतना चाहता था और पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। उसका दिली तमन्ना हो गया था। वो जितनी भी सैनिक थी, लाखों सैनिकों को लेकर के वो चित्तौड़गढ़ के किला पर पहुंचता है और चित्तौड़गढ़ के किला को जीतने का प्रयास करता है, तोड़फोड़ करता है, ईंट छुड़ाने का प्रयास करता है, चारों तरफ से घेर लेता है, वहाँ के आदमियों के साथ गलत व्यवहार करता है और वो चाहता कि चित्तौड़ के किला में घुस करके मैं पद्मावती को प्राप्त करूं, उनसे शादी करूं, उनको हरम में रखूं। लेकिन कहते हैं ना, भारतीय वीरांगनाएं, उनकी बातें कुछ अलग थी, उनकी इच्छाएं भी कुछ अलग थी। क्या लड़ी मर्दानी में वो पद्मावती रानी थी। कहते हैं कि 16,000 रानियों को लेकर के, 16,000 वहाँ के राजस्थान के महिलाओं को लेकर के पद्मावती ने जौहर का व्रत किया। और जौहर का व्रत का मतलब होता है अपने आप को बलिदान देना, आग में जला लेना। और आग में जला लेना ये अपने तरह का पूरे विश्व में इकलौता प्रथा रहा है जौहर व्रत। दोस्तों, ये जौहर व्रत, आग में जलाना कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सोच कर देखिए, पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ अग्नि में अपने आप को डाल करके और अपने मान को, अपने इज्जत को, जो उनके साथ अमानवीय
अमानवीय व्यवहार होता उनको करने नहीं दे करके अपने आप को जौहर व्रत में डाल करके भारत की महिलाओं की, भारत देश की इज्जत की और भारत देश के मान को गौरवान्वित किया और विदेशियों को ये सबक सिखा दिया कि भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। कुछ दिनों तक तो राज कर सकते हो, लेकिन भारत की मिट्टी की जो खुशबू है, उस खुशबू से जो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी तुम्हें जला कर राख कर देगा। और यही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी देखते रह गए और वहाँ जौहर व्रत में सभी रानियाँ अपने आप को खाक में मिटा दी। कहते हैं जौहर व्रत की अगर दूसरी घटना की बात करें दोस्तों, तो है 1535 ईस्वी की, जब दिल्ली की सल्तनत पर हुमायूं का शासन हुआ करता था और कर्णावती उस समय में कहते हैं कि चित्तौड़ की महारानी हुआ करती थी, यानी राणा संगा की पत्नी हुआ करती थी। आप जानते हैं राणा संगा कितने बलशाली, कितने होनहार, कितने वीरवान थे। तो कर्णावती को ये पता चला कि गुजरात का शासक सुल्तान बहादुर शाह हमारे अजमेर की किला हो करके, यानी चित्तौड़गढ़ के किला को जीतना चाहता है। ये अफगानी शासक थे और चित्तौड़ को अपने अंदर लेना चाहता है, अपने राज में मिलाना चाहता है। ये बात जब कर्णावती को पता चला तो कर्णावती काफ़ी दुखी हुई और अपने मंत्री को कहती है, एक पत्र लिखती है, साथ में चूड़ी मंगवाती है और रक्षा सूत्र यानी राखी को लेकर के वो अपने दूत को भेजती है हुमायूं के पास दिल्ली। और दिल्ली में हुमायूं इस चीज़ को देखता है, एक्सेप्ट करता है, कहता ठीक है मैं अपनी सेना भेजूंगा वहाँ। लेकिन ऐन वक्त पे वो सेना वहाँ पहुँचता नहीं है। यानी कहते हैं ना कि विदेशी चाहे कितना भी हो वो आपका नहीं हो सकता है। हुमायूं ने अपने कौम का साथ दिया, लेकिन कर्णावती जो अपेक्षा रखी थी हुमायूं से, उन्होंने उनको भली भांति पूरा नहीं किया, जिसके वजह से सुल्तान बहादुर शाह अटैक करता है। और अटैक जब करता है तो कर्णावती ने 13,000 महारानियों के साथ फिर वही जौहर व्रत करती है, जो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तीसरा अगर बात करें तो ये 1568 की घटना है दोस्तों। और 1568 में वही चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ का एक ऐसा किला था राजस्थान का कि कहा जाता था कि अगर इस किला पर जिसका अधिकार हो गया वो पूरे राजस्थान का किंग बन जाता था। चित्तौड़ किला इस प्रकार से बना हुआ था कि इतने आसानी से चाहे लाखों सैनिक लेकर आप क्यों न जाए उसको तोड़ नहीं सकते थे, ऐसा बनावट था उसका। कहते हैं कि उनकी जो रक्षा कवच थी वो लगभग 5 से ज़्यादा श्रेणियों में उनका रक्षा कवच दिया गया था चित्तौड़ के किला को, जो इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था, जिसके कारण वहाँ की जो रानी महारानी हुआ करती थी वो सुरक्षित रहती थी। जब ये बात कर्णावती को पता चला कि ऐसे ऐसे बात है कि बहादुर शाह जो है नज़दीक में आ चुका है, तो सभी रानियों को एक साथ बुला करके जब जौहर व्रत करती है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास की कैसी घटनाएं हैं। तीसरी घटना की अगर बात करें तो घटना है दोस्तों 1568 ईस्वी की, जब चित्तौड़गढ़ में उस समय के राजा कहते जयमाल रतन सिंह थे और उनके समय में जब आक्रमण होता है, समझ गए, तो उस समय में शासन अकबर का होता है और अकबर जब उस पर अटैक करते हैं चित्तौड़गढ़ के किला जीतने के लिए,
जब तक महाराणा प्रताप था तब तक कभी हिम्मत नहीं हुआ अकबर को कि चित्तौड़गढ़ के किला जाए जीतने। फिर चित्तौड़ के किला पर अकबर ने अपने सैन्य भेज करके उसको जीतने का जब प्रयास किया तो जयमल के नेतृत्व में ही कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा जौहर वध था। लगभग 30,000 वहाँ की महिलाओं, वहाँ की वीरांगनाओं, वहाँ की माता बहनों ने अपनी जान की आहुति दी और अपना स्वाभिमान, अपना लाज को बचाया। यानी कह सकते हैं भारत की अखंडता को बचाया, कह सकते हैं कि भारत को लाज को बचाया, कह सकते हैं भारत की जो प्रतिष्ठा होती है उसको बचाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, जौहर व्रत एक ऐसा कलंक था हमारे देश में। उस समय की महिलाएं न जाने अपनी लोक लज्जा के प्रति, अपनी अमानवीय व्यवहार उनके साथ न हो, उसको कैसे बचाएं, उसके लिए अपने आप को जौहर व्रत करके आग में डाल जला करके राख कर लेती थी। ये दुर्भाग्य की घटनाएं थी। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है अभी के डेट में। मैं कहता हूँ कि अभी भी कहीं कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं होते रहता है, तो ये घटना अब नहीं होना चाहिए। आप हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ज़िंदगी भगवान ने दिया है तो आप जीने का बहुत सारे तरीके होते हैं, उनसे आप मदद लेकर के आप जी सकते हैं। तो जौहर व्रत की जहाँ तक बात करें तो राजस्थान की जितने भी महिलाएं हैं, अगर ये मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को सलाम है। आपका जो प्राचीन का इतिहास रहा है वो आप ही का इतिहास नहीं रहा है, पूरे भारत वर्ष का इतिहास रहा है, जो हर महिलाओं को वो सोचने पर मजबूर किया कि अपनी लाज को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए भारत को कैसे खंडन होने से आपने रोका और अखंडता का परिचय दिया। तो ये जौहर व्रत की कथा थी और कहते हैं कि आपको ये वीडियो देख करके आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। कहते हैं कि 1528 ईस्वी में जब डलहौजी यहाँ का वायसराय बना, यानी गवर्नर जनरल जो भी कहिए बना, तो इस प्रथा पर रोक लगाई कानून रूप से। तो कहते हैं कि डलहौजी को ये सती प्रथा और ये जौहर व्रत को बंद कराने में अहम भूमिका रहा है। एक समाज सेवी की भूमिका अदा किया है लॉर्ड डलहौजी ने। उस समय में अंग्रेज़ों का शासनकाल हो गया था और भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, भारत उस समय में गुलाम था। लेकिन हमारा इतिहास जो है वो दोस्तों कभी गुलाम नहीं बन सकता। हमारे इतिहास के महापुरुष कभी गुलाम नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया। तो आप जितने भी भारत के, खास करके आधी आबादी के जो लोग हैं, उनसे आग्रह है कि जीवन को इतना मजबूत बनाइए, अपने एजुकेशन को इतना बेहतर बनाइए। आज के डेट में एजुकेशन कितने आसान हो गया, आप सोशल मीडिया के थ्रू कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस पर ध्यान देते हुए अपने आप को बलिष्ठ बनाइए, अपने आप को संस्कारी बनाइए, अपने आप को एजुकेट बनाइए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, अपने आप को जज्बाती मत बनाइए, अपने आप को इमोशनली मत बनाइए, इमोशनली को अपनी ताकत बनाइए और जता दीजिए कि हम भारत की वो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की लाज बचाने में अहम भूमिका अदा किया है। तो उन महिलाओं को जिन्होंने जौहर व्रत करके हमारे भारत की लाज बचाने का प्रयास किया, सभी को प्रणाम। और वीडियो देखने वाले आप इनको देखिए, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने एक ज्ञान की बातें की ताकि आपको ये पता चले कि जौहर व्रत क्या चीज़ होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।